कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 12वां अध्याय अथवा 12वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अघासुर का उद्धार। ओम श्री सुकुवान शंकर करारक्त मुत्राहनुवद घनम अदराहनुवद रोदन तत्प्रतीक्षायारुणम् प्रतिस्पर्धेते शिक्रभ्यां शव्याशव्येन गोदरे तृङ्गशृङ्गालयोऽप्येन तान् तद्दृष्टाविश्य पश्यन् तुंगभृङ्गालयो अप्येतास् दृष्टान्विश्च पश्यतो आयत्रन्तायां मार्गो वयं रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तुमेतन् म्यन्तुराननम् दावोष्णखरवातो वयं श्वासवद्भाति पश्यत तन्दङ्दृश्यत्वा दुर्गन्धो आप्यन्तरामि सुगन्धुवतो अस्मान् किमत्र प्रसिग्रसिता अस्मान् किमत्र ग्रसिता निवस्तानयं तथा चेन्मन्वन् विनङ्गच्छति षडादनेति वाक्यसन्मुखम् वीक्ष्य दृशन्तां कराडनेययो। दूसरे ग्वाल ने कहा, सचमुच सर्व सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होती है और उन्हीं बादलों की परछाई से है जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल वाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसको दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीव शरीर की मालूम पड़ती है
और इन गिरिशृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा एक कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी ही। इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते हुए ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्थं मितो आन्तत्यं मतंगभाषितं श्रुत्वा विचिन्तेत्यमृषामृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूता भूम् हितस्थिता स्वानां निरोधं भगवान् मनोदधे। तावन् प्रविष्टास्त्वं शुरोदरान्तरं परं नागीणां शिशुवासावत्सां प्रतीक्षवाणीन् बकारिवेशनं हतस्तु कान्तः स्मरणेन रक्षसाम्। तान् वीक्ष्य कृष्णान् सकलाभयप्रदो यानन्यनाथान् स्वाकरान् वच्युतान् दीनास्मृत्योर्जठराग्निघासान् गणादितो दृष्टकृतेन विस्मिता कृत्यं किं त्रास्य खलस्य जीवनं नावाम् अमीसां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य संज्ञात्वा विश्रुतन्दु शेषद्रंधरी। उन अनजान बच्चों की आपस में क्यों ही भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोचा कि अरे ने तो सच्चा स्वर भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं
अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपनी सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह भी था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले कृष्ण मुंह में आ जाए तो सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र लक्ष्य मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदा घनच्युदानेवा भयादाहेत चक्रसो, यः सूर्ये चांकंसाध्यां कौन पास्तं बांधवा, तुच्छ्वा भगवान कर्तव्या तच्छ्वा भगवान कृष्ण तो मया शार्भवन्तकम् चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तनुषा बावृधो गले, ततोवती कायस्य निरुद्धमार्गिणो युङ्गीर्ण दृष्टे ब्रह्मतस्ततस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पौनो निरन्नो मूर्धन् विनिस्पाटे विनिर्गतो वही, तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वस्तान् सुहृदा परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्विता पुनर्वक्ता मुकुन्दो भगवान् विनर्ययौ। पीनाय भोगोऽन्तिमद्भुतं महाज्योति स्वधाम्ना, महाज्योति स्वधाम्नाञ्जलयन्
दिशो दशो प्रतीक्षिके अवस्थित मीश निर्गमं विवेक तस्मिन् विष्णुस्तां दिवौकसाम्। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अगासुर बच्चों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से उबड़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें पलट गईं। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा और सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान ने निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततोऽवति हस्तां स्वाकृतो वक्रतारणम् पुष्पैश्वरा अप्सरश्च नर्तने गीते सुवाद्यधरासु वाद्यके स्तुवैश्च प्रिया जैनिस्वने गण तन्वतस्तोत्रं सुवादिगीतिका जयादने को स्वौ मंगल स्वजनास्वनाम् श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्त्यं आगतो चिरान् दृष्ट्वा महाशीर्ष जगाम विस्मयम्। राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृंदावने अद्भुतं ब्रजोक्सां बहुतिथं बहुवाङ्कीर्णिगावरम् एतं कौमार्जं कर्म हरेरात्मै मोक्षणं मृत्योपगण्डके वाला दृष्टो चु विस्मिता व्रजे नैतन् विचित्रम् अनुजार्भमायिनां परावराणां परमस्य वेदसां
अगोपी स्पर्शन्धातपातका प्रपात्म साम्यम तुष्टाम सुदुर्लभम। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्त्री पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर आवाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्म लोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब भी बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण जी की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित जब वृंदावन में अजगर का यह चांद सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, वह अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघपापी था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उन सारूप्य मुक्ति की प्राप्त हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त अव्यक्त और कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साकृ यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्। सायो नित्यात्म यदस्तुभायो अंतर्गतो ही किम पुनः। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय से बैठा ली जाए तो वह शालोक सामीप्य आदि गति का दान करती है। शागदंग प्रतिमान रायता मनोमयी भगवतीं ददौ गतिं शायौ नित्यात्म सुखानुभूत्या विभुदस्तु मायो अंतर्गतो ही किम पुनः। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह शालोक समीप आदि गति का दान करती है और जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती है। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या वह भी उसकी जगत सदगति के विषय में कोई संदेह है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवान इत्तंदुजायादव देवदत्ता सुत्वा स्वरातश्चरितं विचित्रम् पाप्रञ्च भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासिकं यन्निगृहीत चेता। सूर्य भगवान कहते हैं, सौनक जी, ऋषियों यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच ब्रह्मन् कालांतर कृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्को वारे हरिकृतं जगो पौगंड के अर्भकान्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकते हैं। हे कृष्ण गोविंदो
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलं गुरो, नून मे तद्दे तन्धरेयो माया भवति नान्यथा। वयं धन्यन्तमालोके गुरोऽपि शत्रुबन्धुवा, यत् पिबामो महोत्सवत्ता पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ ना कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र अधुमय भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुतवाय। इत्थं स्म प्रस्तात् साधु वादरायण स्मारितानन्त हृताखिलेन्द्रियान् कृच्छान् पुनर्लब्धम् हिरण्यशेषने प्रत्यायतम् भागवतम् मोत्तमम्। सूर्य महाराज कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में से सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इत्यादि श्रीमद् रामायण इत्यादि श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे द्वादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।